आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ के मानपुर इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर है। 90 लाख के इनामी नक्सली विजय रेड्डी, जो कि करीब 26 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय था, हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खबर तब बनी जब विजय रेड्डी का शव लेने के लिए उसका बेटा पहुंचा। बेटे ने पिता की मौत पर गम जताने से इनकार कर दिया और मीडिया के सामने खुलकर कहा कि पिता ने हमें बचपन में ही छोड़ दिया था, इसलिए उनकी मौत पर कोई अफसोस नहीं। और उस बयान के बाद से अब तक क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर इलाके के बंडा पहाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य और 90 लाख का इनामी नक्सली विजय रेड्डी ढेर हो गया। विजय रेड्डी के साथ उसका करीबी साथी और डिविजनल कमेटी सचिव लोकेश सलामे भी मारा गया। मुठभेड़ के तीसरे दिन विजय रेड्डी का बेटा सुगुलरी रामकृष्ण अपने परिजनों के साथ आंध्र प्रदेश से मोहला पहुंचा और सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर शव को ले गया। वहीं लोकेश सलामे का शव उसके परिजन घटना के अगले दिन ही ले गए। जो डीआरजी मोहला मानपुर की थी, उसके साथ में जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। उसमें जो है सर्चिंग के पश्चात जो है जो सर्च किया गया जंगल बंडा पहाड़, तो उसमें जो है 2 नक्सलियों के शव मिले। और नक्सलियों के शव की पहचान जो है इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सक्रिय नक्सली लीडर DKZC जो सदस्य था वो विजय रेड्डी और राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी के सचिव लोकेश सलामे के रूप में। विजय रेड्डी के ऊपर छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए, महाराष्ट्र में 25 लाख, तेलंगाना में 20 लाख और आंध्र प्रदेश में 20 लाख, कुल 90 लाख का इनाम था। और लोकेश सलामे के ऊपर छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए और महाराष्ट्र में 16 लाख रुपए का जो है इनाम घोषित था। सर, कितने अपराध इन पर अभी हमारे हाल ही जिले में कोई दर्ज हुए हैं? विजय रेड्डी के ऊपर जो है 37 अपराध जिले में दर्ज हैं। और ये तो हमारे जिले का है, लेकिन जो पड़ोसी जिले हैं उनमें भी जो नक्सली घटनाएं हुई उनमें भी हम लोग जानकारी मंगा रहे हैं। और लोकेश सलामे के ऊपर इस जिले में 26 अपराध दर्ज है। 90 लाख का इनामी नक्सली विजय रेड्डी, जिसे पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, आज उसकी मौत के बाद उसका परिवार सामने आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि उसका बेटा, जो पेशे से इंजीनियर है, उसने साफ कह दिया कि पिता की मौत का उसे कोई अफसोस नहीं है। करीब 28 वर्षीय रामकृष्ण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह महज 2 साल का था तभी पिता घर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद कभी उन्होंने पलट कर नहीं देखा। बचपन से ही माँ और नानी के साए में पले बढ़े दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की। बेटे का कहना था कि मुझे अपने पिता के मौत का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने हमें बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ अपनी माँ और नानी की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। रामकृष्ण ने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और फिलहाल आउटसोर्सिंग में काम करता है। उसका बड़ा भाई मैकेनिकल इंजीनियर में एमटेक रह चुका है और फिलहाल एक्सिस बैंक में नौकरी कर रहा है। दूसरी ओर विजय रेड्डी की मौत को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। रेड्डी 26 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय था और लाल सेना का अहम चेहरा बन चुका था और उस पर 90 लाख का इनाम भी घोषित था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीते 2 दशकों से हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। विजय रेड्डी जैसे बड़े माओवादी नेताओं की मौजूदगी ने इस इलाके में कई बार खूनी खेल खेला है। लेकिन मुठभेड़ के बाद आई उसके बेटे की यह प्रतिक्रिया बताती है कि हिंसा की राह चुनने वाले केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पीढ़ियों को भी बेसहारा छोड़ जाते हैं। तीसरे दिन जब शव आंध्र प्रदेश ले जाया गया तो माहौल गमगीन जरूर था, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि उस
उसके लिए विजय रेड्डी अब केवल एक नाम भर था, पिता नहीं। नक्सल संगठन से जुड़े कई बड़े चेहरे सालों से घर परिवार से कटकर सिर्फ संगठन के लिए जीते हैं, लेकिन इसका अंजाम अक्सर यही होता है कि उनके जाने के बाद परिवार उन्हें स्वीकारने से भी हिचकिचाता है। विजय रेड्डी की भी कहानी ठीक ऐसी ही है। तो आपने देखा 90 लाख का इनामी नक्सली विजय रेड्डी ढेर हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये रही कि उसका बेटा इंजीनियर है, जिसने पिता की मौत पर कोई दुख जताने से साफ इनकार कर दिया। यह वाकया हमें यही सिखाता है कि हिंसा और आतंक की राह कभी किसी का भला नहीं करती, न समाज का और न ही परिवार का। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।